नमस्कार दोस्तों, मैं निधि नागर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल स्टोरीज़ विद निधि नागर पर। दोस्तों, एक बार फिर से एक प्यारा सा अनुरोध, एक छोटी सी प्रार्थना कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ अपनी आवाज़, अपनी कहानियों के साथ। मेरा चैनल है स्टोरीज़ विद निधि नागर, जो अवेलेबल है आपके प्यारे और अपने यूट्यूब पर। आज की कहानी है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सरदारी लाल नंदा के जीवन पर आधारित। आप सभी जानते हैं कि पद्म विभूषण से देश के उन सेवकों को सम्मानित किया जाता है जो हमेशा जागरूक रहकर देश के लिए ऐसे कार्य कर दिखाते हैं जिनकी कल्पना करना भी कठिन होता है। श्री सरदारी लाल का पूरा नाम सरदारी लाल मथुरादास नंदा है। वे नौसेना के एक सैनिक थे और अपनी कार्यकुशलता, जागरूकता और लगन के द्वारा एडमिरल के पद पर जा पहुँचे थे और फिर ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए उन्होंने कि उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। श्री सरदारी लाल मथुरादास नंदा का जन्म सन 1915 में हुआ था और अक्टूबर 1941 में वो रॉयल इंडियन नेवल वॉलंटियर रिजर्व में भर्ती हुए। ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले पहल वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए और उसके बाद सन 1949 यानी 1949 से 1951 यानी 1951 तक नौसेना के मुख्यालय दिल्ली में वो कार्मिक सेवा के निदेशक, सेवा विभाग में निदेशक के पद को सुशोभित करते रहे। इसी प्रकार लगातार वो उन्नति करते करते सन 1962 में नौसेना के उपाध्यक्ष पद पर पहुंच गए और रियर एडमिरल कहलाने लगे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने कई विशिष्ट पदक प्राप्त किए। सन 1968 में वे पश्चिमी नौसेना कमांड के कमांडिंग इन चीफ के पद पर जा पहुँचे और फिर वाइस एडमिरल के पद को भी उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद 28 फरवरी 1971 यानी 1971 को वो एडमिरल बन गए थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने अपनी अपूर्व कुशलता दिखाई। उन्होंने कुशल व्यूह रचना, नियोजित कार्यक्रम, उत्साहवर्धक भाषणों द्वारा अपने रणबांकुरों में ऐसा अद्भुत उत्साह और साहस जगाया कि भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना को शत्रु के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। हमारे वीरों की वीरता के सामने शत्रुओं के हौसले पस्त हो गए और उनकी जान और माल की ऐसी हानि हुई कि उन्हें दुम दबाकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाना पड़ा। श्री नंदा के युद्ध कौशल और अद्भुत व्यूह रचना के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हमारी स्थिति सुदृढ़ हो गई थी और आज भी सुदृढ़ है। कहते हैं ना कि नींव मजबूत हो तो इमारत मजबूत होती ही है, इसमें कोई शक नहीं। जब भारत पाक युद्ध हो रहा था तो हमारे पश्चिमी नौसेना के बेड़ों ने दुश्मन पर ऐसा आक्रमण किया कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध बंदरगाह छिन्न भिन्न हो गया। पाकिस्तानी नौसेना सर्वथा लड़खड़ा गई और इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में जमी पाक की सेना की जो नौसेना शक्ति थी वो भी जर्जर हो गई। इससे बंगाल की खाड़ी में शत्रु की मोर्चाबंदी खंड खंड हो गई। शत्रु के संचार साधन इसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाए और ना ही वो पीछे हट सके। फलतः पाक सेना को हथियार डाल देने पड़े और ये तो एक इतिहास की प्रसिद्ध घटना है कि कितनी बड़ी सेना थी पाकिस्तान की जिन्होंने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। शर्मनाक घटना उस देश के लिए और हमारे लिए गर्व के पल। हमारे उस समय पर पाकिस्तान के लगभग 1 लाख जवान भारतीय सेना द्वारा बंदी बना लिए गए थे। इस प्रकार हमारी नौसेना के पूर्वी बेड़े ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। पश्चिमी और पूर्वी नौसेना कमांडों की इस पूर्ण सफलता का रहस्य एडमिरल सरदारी लाल नंदा की व्यूह रचना और कुशल नेतृत्व था। कहते हैं ना, अगर हमारा नेता, हमारा लीडर
हमें सही रास्ता दिखाता चले, तो उसके पीछे बढ़ने वाले जवान जी जान लगा देते हैं योजना को सफल बनाने में। और कुछ ऐसा ही हुआ था 1971 की इस लड़ाई में। श्री नंदा के कुशल नेतृत्व में हमारे समस्त बंदरगाह सुरक्षित रहे और शत्रु के समस्त बंदरगाहों को बहुत हानि पहुंची। श्री नंदा के आदर्श व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, रण कौशल तथा सतत प्रोत्साहन के कारण ही हमारे रणबांकुरों ने जान हथेली पर रखकर शत्रु के दांत खट्टे कर दिखाए। हमें ऐसे देशभक्तों और देश रक्षकों पर गर्व है। श्री नंदा की सेवाओं के लिए 28 जनवरी 1972 को राष्ट्रपति भवन में उस समय के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने उन्हें पद्म विभूषण अलंकार से विभूषित किया था। ऐसे देशभक्त वीर ही इस सम्मान के सही अधिकारी हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।